हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज हम डीएसएसबी, केवीएस और एसएससी स्पेशल जो भी आपका रीजनिंग का सिलेबस है उससे रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस। तो आपके कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी डीएसएसबी, एसएससी और केवीएस के एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहला आपका टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, जिसको कहा जाता है हिंदी में कूट लेखन और कूट वाचन। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आप सबको पता होगा कि जिसमें कोई भी स्पेलिंग दी जाती है, उसका नीचे कुछ भी कोड वर्ड दिया होता है, लाइक जैसे हैंड लिखा है, उसका कोड IBOE है, तो कोई भी आपसे नेक्स्ट पूछ ली जाएगी स्पेलिंग और उसका कोड आपको बताना होगा बच्चे। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में ये सब आता है। उसके बाद बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। गाइस, ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बीच में रिलेशंस के बारे में डिस्कस होता है। गाइस, कोई भी रिलेशन है, आपका वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप है, मदर फादर, कोई भी रिलेशनशिप है, ठीक है, तो इसके बीच में हम सारे के सारे टाइप्स कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में काफी सारे टाइप्स आते हैं। आई थिंक बेसिक फॉर्म आती है, पॉइंटिंग फॉर्म आती है और एक कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड रिलेशन फॉर्म आती है गाइस, जिसके बीच में A+B, A-B वो वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम ब्लड रिलेशन के इसमें चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस सिलॉग। ठीक है, सिलॉग, ऑल कैट्स आर रैट्स वाले क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजनिंग का सबसे बड़ा चैप्टर है सिलॉग। ठीक है, तो इसको हम इतने अच्छे से करवाने जा रहे हैं आपको, बहुत अच्छे से। ठीक है, आपको डायग्राम से भी डायग्राम से भी कराएंगे और ट्रिक से भी कराएंगे। ठीक है, बाय द वे ये है कि ट्रिक से टाइम थोड़ा सा कम कंज्यूम होता है, ठीक है, पर ये है कि दोनों से करा देंगे जिसको जो कंफर्टेबल लगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में ये बैंकिंग का भी टॉपिक है गाइस। बैंकिंग में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, A के बाद B आता है, उसके बाद C आता है, तो आप ये देखिए कि A से B में जाने में +1 हो रहा है, B से C में जाने में +1 हो रहा है, तो सीरीज बनानी होती है आपको। ठीक है, यू मीन आपको सीरीज के बारे में पता है, जैसे नंबर सीरीज के बारे में आप जानते हैं, ऐसा अल्फाबेटिकल जो लेटर की सीरीज। ठीक है गाइस, उसके बाद डिस्कस करते हैं कोडेड इनइक्वालिटी। आपको ग्रेटर देन लेस देन के साइंस तो गाइस पता होगा। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ठीक है, वो वाले साइंस जो होते हैं वो इस कोडेड इनइक्वालिटी चैप्टर में आते हैं गाइस। ठीक है, तो इस चैप्टर को ध्यान में दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका गाइस रैंकिंग, श्रेणी क्रम। ठीक है, कोई भी एक पर्सन है, मान लो A एक पर्सन है, बाएं से देखो तो 12वें स्थान पर है, दाएं से देखो तो 11वें स्थान पर है, तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इस रो के, इस पंक्ति के बीच में, तो ये वो चैप्टर है गाइस। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट चैप्टर है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन, दिशा और दूरी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिशाओं के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। और इसके साथ आप ये भी नोटिस कर लीजिएगा कि डायरेक्शन और डिस्टेंस में शैडो बेस्ड क्वेश्चन, जो परछाई वाले क्वेश्चन होते हैं गाइस, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसी ट्रिक्स से हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे जो ट्रिक्स आपने कभी देखी नहीं होगी, ना किसी यूट्यूब चैनल पे, ओके, ना आपने कभी पढ़ी होंगी। तो हम आपकी रीजनिंग को बहुत ही इजी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिपीटेड सीरीज गाइज। रिपीटेड सीरीज के बारे में आपको पता होगा। रिपीटेड सीरीज जिसमें मैं आपको हिंट देती हूँ, बताती हूँ क्वेश्चन, ABB फिर स्लैश फिर CDD, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक आपको पता होगा। तो रिपीटेड सीरीज से वो वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी बैंक, कोई भी एग्जाम ले लो आप, गवर्नमेंट लेवल का कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम, चाहे वो DSSB हो, KVS हो, SSC हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सब में नंबर सीरीज से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, उसके बाद है गाइज आपका डाइस एंड क्यूब। डाइस मीन्स पासा, क्यूब मीन्स घन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, वही जो लूडो में आप खेलते हैं डाइस, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूरा टॉपिक कराएंगे आपको। कैलेंडर तो सबका फेवरेट टॉपिक है और ये इतने अच्छे से आपको करवाएंगे कि सारा कैलेंडर आपको कंप्लीट विद हिस्ट्री, कैलेंडर की हिस्ट्री क्या थी और उसके बाद कैलेंडर कैसे बना, क्या हुआ, क्या फाइट्स हुई, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कैलेंडर टॉपिक आपको इस तरीके से करवाया जाएगा। एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि जिससे आपका कैलेंडर इतना इजी हो जाएगा कि आपको बुक खोल के देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कैलेंडर में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से करवाने जा रहे हैं आपको। नेक्स्ट है आपका क्लॉक के बीच में बच्चे ध्यान देना। ठीक है, क्लॉक में
ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर फॉर्मूलाज का यूज़ करके जो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाते हैं। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाऊंगी कि घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मूला भी बताऊंगी, ठीक है। जो आपको ईजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है गाइज आपका एनालॉगी। एनालॉगी आपने रेशो की फॉर्म में क्वेश्चन देखेंगे गाइज, जैसे 2:3 है, ठीक है। तो उसके बाद आपको बताने की 4 क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लाइक जैसे सचिन तेंदुलकर है, उसका खेल क्या है, रेशो, क्रिकेट, ठीक है। तो सानिया मिर्जा का खेल क्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनालॉगी में। उसके बाद ओड वन आउट। ओड वन आउट को गाइज हिंदी में कहा जाता है असमान छांटना, ठीक है। एनालॉगी की हम हिंदी लिख सकते हैं, एनालॉगी को हिंदी में कहा जाता है गाइज सादृश्यता, ठीक है। ओड वन आउट का मीन्स है गाइज असमान छांटना, जिसके बीच में 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3 बिल्कुल एक जैसे सेम होंगे और एक सबसे डिफरेंट होगा। तो आपको जो डिफरेंट होगा आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, वो है आपका ओड वन आउट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप जैसे क्वेश्चन दिया मैंने एप्पल और फ्रूट, ठीक है। तो आपने बताना कि क्या सारे एप्पल फ्रूट है या सारे फ्रूट एप्पल है। तो उनके बीच में ऑल, सम और नो, 3 टाइप्स में से कौन सा डायग्राम आपको सुटेबल लगेगा, ठीक है। वो वाले वेन डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हिंदी में कहा जाता है गाइस वेन आरेख, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल इनपुट या मैथमेटिकल ऑपरेशन कहा जा सकता है गाइस इसको, जिसके बीच में हम बोर्ड मास मेथड का यूज करते हैं। जैसे ए मीन्स प्लस है, बी मीन्स माइनस है, तो आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है। उसके बीच में आपको बोर्ड मास मेथड का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्स के बारे में जो आप मैंने आपके लिखा है, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सब में पूछा जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, ठीक है। इसका मीन्स है कथन और पूर्व धारणा। पूर्व धारणा मतलब जैसे कोई अनुमान होता है, पहले से कुछ डिसाइड करना कि लाइक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपका थ्योरिकल पार्ट रहेगा, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, कथन व निष्कर्ष हिंदी में लिख सकते हो आप अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस टॉपिक में होती है, बहुत ही दिक्कत लगती है बच्चों को टॉपिक करने में। लेकिन मैं गारंटेड आपको 100% गारंटेड आपको इतने अच्छे से ये टॉपिक करा दूंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। थ्योरिकल पार्ट बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है थ्योरिकल पार्ट में, ठीक है। वो भी रीजनिंग का थ्योरिकल पार्ट, प्रॉब्लम किसको नहीं होगी, सबको होगी। पर मैं आपका ये थ्योरिकल पार्ट बिल्कुल बोरिंग नहीं बनने दूंगी, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे और मेरा प्रॉमिस झूठा नहीं होता, ओके। तो बहुत अच्छे से करवाएंगे आपको। उसके बाद है अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट। अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट में गाइस जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज है, ठीक है। इसके दाएं से चौथा कौन सा होगा, बाएं से चौथा कौन सा होगा, ठीक है। या जैसे कोई भी अल्फाबेटिकल सीरीज है, ठीक है, उसको अगर ऑपोजिट लेटर्स के थ्रू लिखा जाएगा तो कौन सा दाएं से चौथा होगा और बाएं से कौन सा होगा, वो उनके प्लेस डिसाइड करने होते हैं, ठीक है। इसके बीच में वो वाले क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन जैसे मैंने एक वर्ड दिया डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट जैसे एक वर्ड है, एक स्पेलिंग है, तो उसमें बताना है कि इसके बीच में ऐसे कितने जोड़े बनते हैं जितने अल्फाबेटिकल सीरीज में बनते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको पेयर फॉर्मेशन भी कहते हैं, इसको वर्ड फॉर्मेशन भी कहते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है शब्द संरचना, ठीक है। मैं साथ में आपको हिंदी लिखवा देती हूँ। अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट को कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, हिंदी में लिखते जाइएगा, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, ठीक है। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन और डिक्शनरी। क्लासिफिकेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्गीकरण, ठीक है। इसमें आपको सीक्वेंस वाइज बिठाना होता है। डिक्शनरी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये मतलब दोनों सेम जाते हैं। लाइक जैसे मैंने लिखा क्राइसिस, क्रिटिकल, ठीक है। तो आपने देखने की सबसे पहले क्राइसिस आना चाहिए, नंबर 1 आना चाहिए, नंबर 2 आना चाहिए, ठीक है गाइस। आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद है आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिरर इमेज, वाटर इमेज। इतना अच्छे से हो जाएगा कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कि कोई भी चीज है वो अगर दर्पण में देखी है तो कैसी लगेगी, जल में देखी तो कैसी लगेगी, ठीक है। इसको आपने शीशा या पानी नहीं बोलना, ओके। मिरर इमेज का मीन्स है दर्पण प्रतिबिंब और वाटर इमेज का मीन्स है जल प्रतिबिंब। आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है गाइस मिसिंग नंबर, हिंदी में इसको कहा जाता है लुप्त पदों को भरना। ये तो बहुत ही फेमस टॉपिक है, लाइक सुडोकू, ठीक है। तो आपको पता है एक बॉक्स बना होगा, उसके बीच में आपको फिलअप्स करने होंगे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ही इलॉजिकल चैप्टर है गाइस, ठीक है। बिल्कुल इलॉजिकल चैप्टर है। इसके बीच में आई मीन टू से कि कहीं से कुछ भी प्लस माइनस करके आपको आंसर निकालना होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद है काउंटिंग फिगर्स। फिगर्स जैसे आपको पता है कि कितने ट्रायंगल्स हैं इस फिगर के बीच में, ठीक है, इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स है, कितने स्क्वायर्स है, कितने रेक्टेंगल्स है, वो वाली चीज हम इसके बीच में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है सिटिंग अरेंजमेंट गाइस। सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर, सर्कुलर और स्क्वायर, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की क्रम व्यवस्था, बैठक क्रम व्यवस्था। इसके बीच में हम लीनियर, सीधी पंक्ति में कुछ स्टूडेंट्स बैठते हैं, पर्सन बैठते हैं, ठीक है, एक सर्कल गोले के बीच में बैठते हैं, वो डिस्कस करेंगे। स्क्वायर, ठीक है, वर्ग, उसके बीच में जो पर्सन्स बैठते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम लिमिट इसकी 7 है, ठीक है, 7 और 8, ठीक है, इससे ऊपर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपने पढ़ा होगा ना कि एक पंक्ति के बीच में इतने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, तो जो भी हाई लेवल के आते हैं ना, आई मीन टू से हाई लेवल नहीं कि जैसे 9, 10, 11, 12 जो पर्सन चले जाते हैं, ठीक है, वो इस पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। आपके पेपर में जो लिमिट है वो 8 की है, 8 पर्सन तक की, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, एक चैप्टर है गाइस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपने देखा होगा जैसे मिसिंग नंबर के बीच में बॉक्स बना होता है, ऐसे एक बॉक्स बना होगा, ठीक है, उसके बीच में कुछ नंबर्स लिखे होंगे 0 1 1 1 2 2 2, ठीक है। तो आपको कोई भी स्पेलिंग देख के बनाना होगा कि इस स्पेलिंग से ये नंबर किस तरीके से रिलेट करते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ पजल। पजल तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और पजल कौन कौन सी कराई जाएगी आपको वो भी बता रही हूँ। पजल में आपको टेबुलर कराया जाएगा, ठीक है, जिसमें जैसे आप एक टेबल पे बैठे हैं, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, कोई भी पर्सन्स नहीं है, ये पर्सन इस तारीख को ये करता है या ये खाता है, इसको ये चीज पसंद है, इसको ये कलर पसंद है, ठीक है, वो वाली पजल करेंगे। उसके साथ फ्लोर वाली पजल है कि ये एक पर्सन इस छत पे बैठा है, ये सेकंड वाली पे है, ये ओड नंबर पे है, ये इवन नंबर पे है, ठीक है। और भी पजल्स होंगी गाइस, ठीक है। तो पजल्स के बीच में आपका ये सब टॉपिक क्लियर होना, ठीक है गाइज। तो आपका ये पजल का टॉपिक है, इसमें जितने भी आपके पजल के टाइप्स हैं वो हम क्लियर करा देंगे। आपको बता दिया फ्लोर बेस्ड है, टेबुलर बेस्ड है, और भी पजल्स होंगी, ठीक है, तो वो इसके बीच में हम क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो गाइज अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है गाइस, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हमारे सिलेबस का। और ये जो सारा का सारा जो सिलेबस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस, ये आपको अचीवर्स एकेडमी ऐप पर अवेलेबल मिलेगा। जो भी आपका ये DSSB है, KVS और SSC स्पेशल जो भी हमारा सिलेबस है या इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको अचीवर्स एकेडमी ऐप पर अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। और हमारी जो डेमो वीडियोस हैं वो आपको हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे भी मिलेंगी। आपको चैनल का नेम तो पता है, अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा, ठीक है। आपको इनकी प्लेलिस्ट में भी, ठीक है गाइस। तो अचीवर्स एकेडमी जो ऐप है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है, नीचे कमेंट्स में भी मिलेगा। तो प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो अगर आपको हमारा सिलेबस पसंद आया हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।